वंदे श्री गुरु तारणम। जय तारंत्र। श्रावक की 18 क्रियाओं की चर्चा की श्रृंखला में पिछले समय श्रावक की क्रिया 10 से 13 3 पात्रों को 4 दान की चर्चा हुई। 2 प्रश्न आए। आपने 3 प्रकार के पात्रों का वर्गीकरण और 4 दान के नाम नहीं बताए। दूसरा प्रश्न आया है कि अगर श्रावक दान ना दे तो क्या नुकसान है। आचार्य जिन तारण स्वामी जी श्रावकाचार्य ग्रंथ में 256 गाथा में कहते हैं, पात्रम त्रिविध जानन्ते दानम तस्य स्वभावना जिन रूवी उत्कृष्टम चा अवर्तम जघन्यम भवेत। पात्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन। उत्तम पात्र वीतरागी, निर्ग्रंथ, दिगंबर साधु होते हैं, जिनका स्वरूप जिन्हें परमात्मा के समान बाह्य और अंतरंग में वीतरागता और हितमित प्रिय वचन पूर्वक उपदेश देना। मध्यम पात्र मति श्रुत, जिनका निर्मल हुआ ऐसे देशवृत्ति श्रावक पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक सभी पंचम गुण स्थानवर्ती मध्यम पात्र कहलाते हैं। और जघन पात्र में अविरल सम्यक दृष्टि आता है, जिनका मति ज्ञान निर्मल होता है, सच्चे देव धर्म का श्रद्धानी होता है। बाहर के लक्षणों से जैसा कि तारण समाज की एक व्यवस्था है कि जिनके संयोगी देह पर सिले वस्त्र टोपी हो वे जघन पात्र, जिनके तन पर बिना सिले खंड वस्त्र हों वे मध्यम पात्र, और जिनके तन पर कोई अंबर नहीं है वे उत्तम पात्र माने जाते हैं। 4 दान औषधि शास्त्र अभय आहारा, यानी आहार दान, ज्ञान दान, शास्त्र माने ज्ञान दान, और औषध दान, अभय दान। श्रावक आहार दान में ही श्रावक के 4 दान गर्भित हैं। श्रावक विवेक पूर्वक मौसम की अनुकूलता प्रतिकूलता देखते हुए वैसा ही आहार देता है पात्र को। वो औषधि का भी काम करे, प्रमाद ना आए, उनकी सामायिक साधना में प्रवृत्ति बने, स्वाध्याय निराकुलता पूर्वक हो, और सम्मान पूर्वक बहुमान पूर्वक ले जाना ले आना, मार्ग में बाधा ना हो, ये अभय दान। शास्त्र आदि भेंट करना एवं उनकी आहारचर्या में स्वाध्याय का निमित्त में ज्ञान दान, शास्त्र दान और आहार दान। श्रावक आहार दान देके 4 दान की पूर्ति कर लेता है। बात दूसरी आई है कि अगर श्रावक दान ना दें तो क्या होगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, किसी किसान के घर में 4 कुंटल गेहूँ रखा हो, वो सोच ले वे हमें नहीं बोना है, 1 साल के लिए पर्याप्त है। यदि वह किसान उस गेहूँ को खेत में नहीं डालता है, होता नहीं है, तो अगली साल क्या होगा? क्या होगा? भूखों मरेगा। जब बोएगा नहीं तो काटेगा क्या? भूखों क्या मरेगा? 1 बूंद पानी और 1 कण अनाज को तरसेगा, यानी ऐसी पर्याय पाएगा। कृपणता, प्रज्ञानंदी, रौद्र ध्यान, साधु संतों से धर्म से कोई वास्ता नहीं, ऐसे संस्कार पूर्वक वह जहाँ 1 बूंद पानी नहीं, 1 कण अनाज नहीं, ऐसी पर्याय को प्राप्त होगा। समझ गए होंगे आप। और इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, दान किए मन हरसिए, दान महाफल दे, इस भव पाई संपदा, पर भव सुख से ले। ये अगले भाव का पाथे है, क्योंकि यात्रा में बिना कलेवा के यात्रा निराकुल नहीं होती। अगर जीव पुण्य अर्जन करके वह भी
अनुपादेय रूप से, अभिलाषी पुण्य का नहीं है। पाप से बचने के लिए, मार्ग की प्रवृत्ति के निमित्त बनने के लिए इस श्रावक को पाथेय रूप दान देना चाहिए। बोले क्या महिमा है पात्र दान की? आज आचार्य श्रावकाचार्य ग्रंथ की 273वें नंबर की गाथा में कहते हैं, पात्र दानम बटबीजम धरणी वर्धन्ति जेतवा ज्ञानम वर्धन्ति दानम चा दानम चिंता सदा बुधई। जिस प्रकार से बरगद का एक छोटा सा बीज जमीन में पड़ने से महा बरगद बन जाता है, ऐसे ही श्रावक का दान 100 गुना फलित होता है। धन ब्याज से दुगना, ब्याज में देंगे तो दुगना होगा, व्यापार से 4 गुना होता है, और खेती से 100 गुना, दान से धन अनंत गुना होता है। उपमा खेती की 100 गुने की दी है, शास्त्र तो कहते हैं अनंत गुना फलता है। इसीलिए पात्र को दान देने का चिंतन विचार करते रहना चाहिए।